नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हमारे पास है अध्याय 10 जिसका नाम है अब्बू खां की बकरी। अब बच्चों, एक अंदाजा लगाइए कि अगर बकरी शेर से लड़ने जाएगी तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इस कहानी के माध्यम से आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि हमें कभी भी अपने से शक्तिशाली इंसान से अकेले लड़ने नहीं जाना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को और जानते हैं इस कहानी का सार हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आ जाइए, अब हम शुरू करें हमारी एक कक्षा। आज हम करेंगे बच्चों हमारा अध्याय 10। अपने अपनी किताबें खोल लीजिए और चलिए आप मेरे साथ इस अध्याय को पढ़ना शुरू कीजिए। तो बच्चों इसका नाम है अब्बू खां की बकरी। आइए शुरू करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पे कि अब्बू खां की बकरी आखिर है कौन, ठीक है, क्या करती है। तो बच्चों इसका सबसे पहले पाठ का सार देखिए, यानी कि चैप्टर समरी क्या क्या बताया। देखो, प्रस्तुत पाठ में एक बकरी की व्यथा के बारे में बताया गया है। इसके द्वारा यह संदेश भी दिया गया है कि हमें अपने से शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ने की बेवकूफी कभी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये अध्याय। देखिए बच्चों, देखो क्या है। अल्मोड़ा में एक मियाँ जी रहते थे। कहाँ बच्चों? अल्मोड़ा में। नाम था उनका अब्बू खां। उन्हें बकरियां पालने का बड़ा शौक था। अब्बू गरीब थे, है ना। देखिए उन्हें शौक था किसका बच्चों? बकरियां पालने का, और वो बहुत गरीब थे। जब कोई बकरी भाग जाती तो अब्बू खां सिर पकड़कर बैठ जाते थे। हर बार यही सोचते कि अब से बकरी नहीं पालूंगा, परंतु अकेलापन देखिए बुरी चीज है। तो देखिए बच्चों क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे अब्बू खां ये हैं, इन्हें देखिए बकरियां पालने का शौक था। जब इनकी बकरी भाग जाती थी तो इन्हें ये लगता था कि अब मैं अब से आगे जो है मैं बकरियां नहीं पालूंगा, ठीक है। लेकिन फिर से जो है मतलब वो अकेलापन उन्हें खलता था, इसीलिए वो फिर से जो है बकरी ले जाते थे, है ना। थोड़े दिनों तक तो वे बिना बकरी के रह लेते, फिर कहीं से एक बकरी खरीद लाते हैं। तो देखिए बच्चों, यानी कि वो बकरी के साथ रहना उन्हें पसंद आता था। अब देखिए फिर बच्चों इसके आगे, इस बार वे जो बकरी खरीद कर लाए थे वह बहुत सुंदर थी, यानी कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी वो। उसके बाल सफेद थे, काले काले सींग भी बड़े खूबसूरत थे। सीधी इतनी थी कि चाहे तो कोई बच्चा भी दूध धो ले, यानी कि एक छोटा सा बच्चा भी उसका दूध धो सकता था। वो देखिए बिल्कुल सीधी सादी थी, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। अब्बू खान ने प्यार से उसका नाम रखा चांदनी। तो देखिए इसका नाम क्या था? चांदनी, है ना। उसके रहने के लिए एक खास जगह बनाई। उसके बीच में वे चांदनी को लंबी रस्सी से बांध कर रखते थे, है ना बच्चों। तो देखिए उस जगह में जो उन्होंने वो जगह बनाई थी उसमें एक लंबी रस्सी बांधकर उसको रखा करते थे, है ना। अब्बू खां को लगा कि अब चांदनी कहीं नहीं जा सकती, है ना, क्योंकि उसे बांध दिया था, इसीलिए उसे लगा कि शायद अब वो कहीं नहीं जा सकती, है ना। इसके बाद देखिए आखिर होना क्या था बच्चों, आइए देखिए। मगर अब्बू खां धोखे में थे। चांदनी पहाड़ की खुली हवा को भूल नहीं पाई थी, है ना, क्योंकि हर हर पशु पक्षी को खुले आसमान के नीचे रहने में मजा आता है, नहीं कि अच्छा लगता है उन्हें, है ना, उनका ये अधिकार है। तो बच्चों देखिए, लेकिन अब देखिए क्या हुआ। चांदनी देखिए अपनी खुली हवाओं को जो है खुले आसमान के नीचे रहने से जो है बच्चों को भूल नहीं पाई थी। इसलिए देखिए क्या हुआ, चांदनी दिन पर दिन दुबली होने लगी। दुबली यानी कि पतली होने लगी, कमजोर होने लगी। वह मैं करके चिल्लाती रहती। अब्बू खां जानते थे कि अगर यह पहाड़ पर गई तो वहां भेड़िया इसे खा जाएगा, है ना। अब्बू खां ये जानते थे, पहले भी वह कई बार बकरियों को खा चुका था। तो बच्चों समझ आ रहे हैं, यानी कि देखिए अब्बू खां पहले से सब कुछ जानते थे कि अगर ये उस पार गई तो जो भेड़िया है वो देखिए इसको खा जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए कि आखिर बकरी ने क्या किया, देखो। परंतु एक दिन बकरी रस्सी तोड़कर और लंबी छलांग लगाकर भागी गई, है ना, क्योंकि वो जाना चाहती थी। चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना ना था। वो बहुत खुश हुई। वह पहाड़ी बकरियों के झुंड में मिल गई। झुंड यानी कि बकरियों का समूह था, उसमें जाकर मिल गई, है ना। इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ। रात का अंधेरा था। पहाड़ पर एक तरफ से आवाज आई। क्या आवाज आई? देखिए, खू खू, है ना। चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। पहाड़ के नीचे से सीटी और बिगुल की आवाज आई। तो देखिए बच्चों समझ आया कि एक तरफ से आवाज आ रही थी खू खू और दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी किसकी? सीटी की और बिगुल की, है ना। देखिए वह बेचारे अब्बू खां थे। तो बच्चों समझ आना पे किसकी आवाज थी? अब्बू खां, है ना। वे कोशिश कर रहे थे कि सीटी और बिगुल की आवाज सुनकर चांदनी शायद लौट आए। देखिए उधर दुश्मन भेड़िए की आवाज आ रही थी। समझ आ रहा है यानी बच्चों क्या हुआ था, वो सोच रहे थे कि शायद उनकी आवाज सुनकर जो है बकरी लौट आएगी, है ना। और दूसरी तरफ से किसकी आवाज आ रही थी? भेड़िए की।
चांदनी के मन में अब्बू के पास लौटने का ख्याल आया। तभी उसे रस्सी और कांटों का घेरा याद आ गया, क्योंकि देखिए अब्बू खान ने उसको इसी प्रकार से रखा था, है ना। अब देखिए इसके बाद उसने सोचा गुलामी से मौत अच्छी। तो देखिए बच्चे समझ आ रहे हैं, यानी कि चांदनी ने सोचा कि वहां जाऊंगी अगर तो मुझे मुझे फिर से गुलाम बना लेगा, रस्सी में बांध लेगा, कांटों के बीच रखेगा। इससे तो बेहतर ये होगा कि मैं मर जाऊं, है ना, मतलब मैं आजादी की मौत मरूं। उसने ऐसा सोचा। आइए अब इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ। भेड़िया जमीन पर बैठा था, है ना, उसकी नजर बकरी पर जमी थी, है ना, वो पहले से ताक लगाकर बैठा था उधर। पहले तो चांदनी ने सोचा कि क्या लड़ूं, भेड़िया बहुत ताकतवर है, उसके पास बड़े बड़े नुकीले दांत है ना, जीत तो उसकी ही होगी। फिर उसने सोचा ना लड़ना भी तो कायरता होगी। तो देखिए बच्चों आप बकरी ये देखिए चांदनी ये सोच रही थी कि अगर मैं नहीं लड़ी इससे, देखिए वैसे तो वो ताकतवर था, कौन, भेड़िया। उसने सोचा कि अगर मैं नहीं लड़ी तो फिर ये तो कायरता होगी, है ना, यानी कि ये तो डरपोक होगा, है ना, तो कायरता होगी। इसीलिए देखिए अब उसने क्या निश्चय किया, आइए देखें। बकरी ने सिर झुकाया, सींग आगे की ओर किए, है ना, और पैतरा बदला, यानी कि उसने अपना देखिए पैतरा, यानी कि उन्होंने उसने जो उसकी चाल थी वो उसने बदली, ठीक है। उसने हमला करने के लिए एक नया तरीका सोचा। वह भेड़िए से लड़ती रही, है ना। बकरी यह खूब जानती थी कि वह भेड़िए को नहीं मार सकती। देख रहे हैं बच्चों किस प्रकार से, देखिए मतलब बकरी एक छोटी सी थी, है ना, और देखिए भेड़िया इतना ज्यादा खूंखार, इतना ज्यादा बड़ा, है ना। तो देखिए वो जानती थी कि वो देखिए भेड़िए को नहीं मार पाएगी, है ना, लेकिन वो लगातार फिर भी लड़ती रही, लेकिन मुकाबला जरूरी है ना, वो तो ये सोच रही थी। बिना लड़े हार मानना कायरता है, ऐसा चांदनी ने सोचा। चांदनी ने भेड़िए पर एक के बाद एक हमले किए। भेड़िया चकरा गया। धीरे धीरे चांदनी की ताकत जवाब दे गई, यानी कि अब बहुत थक चुकी थी, है ना, मारते मारते थक चुकी थी। वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि अब उसमें देखिए जान नहीं बची थी। अब वो बिल्कुल देखिए बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, बिल्कुल थक चुकी थी, है ना, इसलिए वो जमीन पर गिर गई। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, आइए देखें। देखो फिर क्या हुआ। पास के पेड़ पर बैठी दो चिड़ियों में बहस हो रही थी, कौन जीता। एक चिड़िया बोली, देखिए क्या बोली, भेड़िया जीता। परंतु देखिए एक बूढ़ी चिड़िया ने कहा चांदनी जीती, है ना, उसने ऐसा कहा। अब आप फैसला करो कौन जीता। तो अब आप बताइए देखिए कौन जीता। देखिए बच्चों अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो देखिए यहाँ पे जो जीत हुई थी ताकतवर के हिसाब से तो भेड़िया जीता रहा, है ना, क्योंकि अंत में देखिए अब वो तो थक चुकी थी, वो तो गिर गई थी और बस भेड़िया से मारकर खा जाता। लेकिन देखिए अगर सही तरीके से देखा जाए तो बच्चों देखिए यहाँ पे जिसने चांदनी देखिए इतनी कमजोर होने के बाद भी, इतनी छोटी होने के बाद भी उसने ये सोचा कि अगर वो लड़ी ही नहीं तो फिर ये तो कायरता होगी, इसीलिए देखिए उसने अंत समय तक लड़ाई लड़ी। इसीलिए बच्चों यहाँ पे मरने के बाद भी जीत तो चांदनी की ही हुई, है ना। ये था बच्चों हमारा अध्याय। आइए अब देखिए इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। अकेलापन यानी कि बिना साथी के तन्हा, अलोन। सुंदर यानी कि खूबसूरत, ब्यूटीफुल। दोहना यानी कि थनों से दूध निकालना, ठीक है, मिलके। दुबली यानी कि कमजोर, वीक। झुंड यानी कि समूह, ग्रुप। कायरता इसका अर्थ है डरपोकपन, ठीक है, कावर्डनेस। पैतरा यानी कि नई चाल चलना, मेक अ न्यू मूव। बेदम यानी कि ताकत रहित, निढाल। तो बच्चों देखिए ये था हमारा अध्याय, है ना। इसके आगे आपको दिए गए अभ्यास कार्य, तो बच्चों इन सभी प्रश्नों को आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण करना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ से एक अच्छी सीख मिली होगी कि अगर आपसे कोई ज्यादा ताकतवर है तो उसको वैसे मत बढ़िए, है ना, पहले आप उसके मुकाबले बन जाइए, पहले आप ताकतवर बनिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, तब जाके आप उसका सामना कीजिए, ऐसे ही नहीं, है ना। तो बच्चों यही थी हमारी कहानी। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में, करेंगे इसका नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। तो बच्चों आई होप सो आपको इस कहानी के सार से ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार हमें सदैव अपने जैसे लोगों के साथ ही मुकाबला करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप कमजोर हैं, लेकिन बुद्धिमानी भी तो एक चीज होती है बच्चों। आशा करती हूँ कि आप इस शिक्षा को अपने जीवन में ढालेंगे। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।